वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी। अब देखिए, इसमें हम लोग आज ट्रिकोनमेट्रिक फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिकोनमेट्री का बेसिक फार्मूला के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ट्रिकोनमेट्री जो है, इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें से मेरा ये 90 डिग्री होगा। इसमें इसको हम P मानेंगे। P मतलब हो गया लंब और H मतलब हो गया कर्व। B मतलब हो गया आधार यानी B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, P मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। सारे फार्मूला यानी ट्रिकोनमेट्री में जितने भी फार्मूला होते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। P बटा एच कहाँ से? तो ये देखिए थीटा कोण। थीटा जो है, थीटा के जस्ट सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और थीटा के जस्ट इस सबसे ज़्यादा यानी जो सबसे ज़्यादा लंबाई हो वो हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद जो बचा वो आधार होता है। ठीक है, तो आधार, लंब, कर्ण ये तीनों हम लोग को मिल चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं साइन थीटा बराबर P बटा एच, यानी हम P को लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा लिए तो B बटा एच। B ये है, H ये है, तो B को हम आधार लिखते हैं, H को कर्ण लिखते हैं। उसी तरह सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। उसी तरह हम लोग कोसेक थीटा के बारे में जानकारी लेते हैं, तो H बटा P होता है, कर्ण बटा लंब। उसी तरह टेन थीटा के बारे में अगर देखें तो टेन थीटा के बारे में P बटा B यानी लंब बटा आधार। कॉट थीटा के बारे में P बटा B बटा P यानी आधार बटा लंब। उसी तरह आगे एक फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ निकालेंगे, इससे कई सारे फार्मूला निकाले जा सकते हैं। पहली फार्मूला हम लोग देखते हैं, साइन थीटा बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? ये कोसेक थीटा को किधर भेज सकते हैं? नीचे यहाँ जाएगा डिवाइड में कोसेक थीटा, यानी ये कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये दूसरा फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला निकालें। इसी तरह से इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से हम लोग दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। उसी तरह से आगे अगर देखें तो आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर सेक थीटा के बारे में अगर निकालना चाहें तो 1 बटा कॉस थीटा। क्योंकि अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो ये सेक थीटा जो होगा इधर डिवाइड में जाएगा, यानी ये यहाँ पे जाएगा यानी यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो इसको ढकेंगे तो ई ला डिवाइड में जाएगा यानी यहाँ डिवाइड में आया। उसी तरह से जैसे एक और है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ से भी हम कई सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम साइन थीटा का केवल वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अगर हम यहाँ से तीसरा फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा निकालना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अगला